गुड इवनिंग फ्रेंड। हम लोग अभी जो पार्ट 1 ख़त्म किए थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, अभी पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, पार्ट 2 अभी करेंगे, फिर उसके बाद देन वी विल अपलोड दिस वीडियो। ओके, हम चलते हैं। हार्ट का जो डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया क्या करता है, ये लोग रिसीविंग है, दोनों रिसीविंग चैम्बर कहते हैं उसको, आर्टिया और अरिकल कहते हैं। ठीक है, रिसीविंग चैम्बर। इसका क्या है, वॉल स्मॉल थीन वॉल है। ठीक है, इसका ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम एट्रिया का वॉल है बहुत थीन, और इसका क्या है, ब्लड जो आता है यहाँ पे देखिए, ये वेन में आता है, बॉडी से आता है, और लेकिन आपका लंग से जो आता है वो ये देखिए, ये लंग से जो आता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो आप लोग पल्मोनरी वेन आप हम लोग पढ़े हैं, पढ़ेंगे भी और भी डिटेल्स में। और ये बॉडी से आता है, ये डीऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है, राइट आर्टिया में आके राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू में, देन फिर आर्टिया में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बॉडी को फिर जाता है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे ये जो आता है ये वेना कावा है, दोनों वेना कावा है, सुपरियर इंफीरियर, उसको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। और यहाँ जो यहाँ पे जो जाता है बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एरोटा के थ्रू में सबसे बड़ा आर्टरी है और ये बड़ा वेन है। ठीक है, बॉडी का। अभी चलते हैं, वो आर्टिया को, इसको ओरिकल भी कहते हैं, आर्टिया और ओरिकल, ओरिकल और आर्टिया, ये इसको रिसीविंग चैम्बर कहते हैं। देखिए दोनों जगह पे ये रिसीव कर रहा है, लंग से भी रिसीव कर रहा है, बॉडी से भी रिसीव कर रहा है, दोनों जो लेफ्ट आर्टिया और राइट आर्टिया। और इसका थीन वॉल है, बेसिकली इसका वॉल थीन है, क्योंकि ये ब्लड राइट वेंट्रिकल को दे देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ये दे देता है, तो इसका ये प्रेशर ज़्यादा नहीं लेता है, यहाँ ठीक है, यहाँ थीन है। वेंट्रिकल का जो वॉल है ये ठीक है। अभी वेंट्रिकल, तो इसको ऑरिकल या आर्टिया को रिसीविंग चैम्बर कहते हैं, और वेंट्रिकल को डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखो दोनों वेंट्रिकल, ये भेज रहा है राइट वेंट्रिकल कहाँ, लंग्स को भेज रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल किसको भेज रहा है, बॉडी को भेज रहा है, ये भेज रहा है। ठीक है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग, इसको रिसीविंग चैम्बर कहते हैं। फिर चलते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। राइट साइड ऑफ हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ब्लड डू नॉट मिक्स, क्योंकि भाल्व है, एक बार घुस जाने के बाद भाल्व बंद हो जाता है, फिर ब्लड ऊपर नहीं जा पाता। ये सब जगह पे भाल्व है, ट्राइकैप्सिड बाइकैप्सिड भाल्व है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये भाल्व में घुस जाने के बाद फिर ये बंद हो जाता है, बंद हो जाने के बाद फिर ब्लड ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, राइट साइड क्या हैंडल करता है, आप देखिए, राइट साइड यहाँ बॉडी से आया, डीऑक्सीजनेटेड बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, और इधर राइट साइड आरवी क्या हैंडल किया, विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड, इसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इधर क्या, लंग से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टिया में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल गया, तो राइट लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग का हार्ट का राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैंडल करता है, और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैंडल करता है। ठीक है, अभी आते हैं हार्ट वाल्व्स। पहले हम लोग जो बात कर रहे थे वाल्व्स जो है हार्ट की चैम्बर्स के बीच में, अभी ये 3 टाइप का वाल्व है। एक ट्राइकाप्सिड वाल्व, जिसमें ट्राइकाप्सिड क्यों,
3 फ्लैप्स और कस्पिड, ठीक है, 3 कस्पिड है, 3 फ्लैप्स है, इसलिए ट्राई कस्पिड। ये क्या करता है, यहाँ पे देखो 1 नंबर लिखा हूँ ट्राई कस्पिड वाल्व। देखो टीवी कहाँ पे, राइट अट्रिया से राइट वेंट्रिकल, जो ब्लड फ्लो करता है, जहाँ पे ये पास पैसेज है वहाँ पे ये वाल्व लगा हुआ है। ये वाल्व जैसे एक बार आ जाएगा फिर बंद हो जाएगा, फिर मतलब ब्लड फिर वापस आर्टिया में नहीं जा पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बाइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व के ये 2 कास्प है और 2 फ्लैप्स है। ये वाला लेफ्ट आर्टिया से लेफ्ट वेंट्रिकल जो जाता है वो है बाइकास्पिड वाल्व। बाइकास्पिड वाल्व 2 नंबर पे दिया हूँ मार्किंग। ये देखिए सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर मतलब आप जानते हैं चांद, तो सेमी लूनर मतलब आधा चांद वाला, मतलब ऐसे ही वाल्व, ऐसा ही है, ऐसा वाल्व है, यहाँ दिया हूँ, ये आधा चांद है, ठीक है, हाफ मून यहाँ लिखा हूँ मैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए अभी। और एक ये सेमी लूनर वाल्व कहाँ पे है, ये दोनों वेंट्रिकल में है, एक राइट वेंट्रिकल में है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल में है। ये कहाँ, ये अपना बॉडी को जो जाता है, देखिए ये बॉडी को जो जाता है, एक बॉडी को गया, यहाँ देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपका लंग्स को, एक बॉडी को गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को गया, उसमें लगा SLV, और ये राइट से गया कहाँ गया, लंग्स को, उसको भी SLV कहते हैं, ठीक है। आपको 3 टाइप्स ऑफ वाल्व आपको पता चल गया हार्ट में। दोनों चेंबर के बीच में राइट साइड में एक वाल्व है, लेफ्ट साइड में दोनों चेंबर के बीच में एक वाल्व है, और वेंट्रिकल दोनों राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 वाल्व है, उसको SLV कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व। एक लंग्स के पास जाता है, एक बॉडी पे आता है। फिर अभी चलते हैं पेसमेकर। व्हाट इज द पेसमेकर? पेसमेकर मतलब, पेस मतलब आप जानते हैं, पेस बॉलर आप सुने हो ना, जो बॉलिंग बहुत फास्ट बॉलिंग करता है, उसको पेस बॉलर कहते हैं। ये पेस मेकर है, इसे जो वही आप समझ लीजिए वो हार्ट में बॉलिंग कर रहा है, वो बंद हो जाएगा तो आप बोल्ड हो जाएंगे, आपका वो बॉलिंग नहीं, सब खत्म हो जाएगा। ये पेसमेकर का काम क्या है, ये कार्डियक, हम लोग कहते हैं हड्डी नहीं है हार्ट में, मसल ये है, तो ये कार्डियक मसल कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, थ्रू आउट लाइफ ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जो करता है, हार्ट बीट बनता है, हम जिंदा रहते हैं, तो इसको कराता कौन है, इसको कराता कौन है, इसको कराता है बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, ये बाबू जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कहते हैं साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करके हार्ट बीट को करता है, हार्ट बीट बनाता है, ठीक है। ऐसे नोड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हार्ट का मसल को जो हार्ट बीट कराने में ऐसे नोड का, जिसका ऐसे नोड डैमेज हो जाए, देखिए हम कहते हैं ना, कुछ लोगों को आप पूछ रहे हैं मेरा ओपन सर्जरी हुआ, पेसमेकर मेरा लगा हुआ, पेसमेकर क्या, उनका ऐसे नोड डैमेज है, तो पेसमेकर लगा के वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स वो क्रिएट कर रहे हैं हार्ट में, हार्ट बीट आर्टिफिशियल पेसमेकर से हार्ट बीट क्या कर ये बना रहे हैं जब ऐसे नोड डैमेज हो जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली ऐसे नोड कहाँ पे है, राइट अपर कर्नल रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट, जो राइट अपर कर्नल में ऐसे नोड है, ठीक है। हम ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम में एक 3 चीजें है जो कि हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। अभी ब्लड वेसल पढ़ेंगे। ब्लड वेसल में 2 टाइप्स का, आर्टरीज एंड वेन। हम आर्टरीज वेन का डिटेल्स डिफरेंस के थ्रू में ही ये कर, सो दैट एक बार में ही हमें पढ़ना पड़े और एक बार में ही हमें याद रखना पड़े, 10 बार इसको नहीं पढ़ेंगे। ये क्या है, कैरी ब्लड हार्ट टू बॉडी। ये हार्ट से, आर्टरीज क्या करता है, हार्ट से बॉडी, और ये बॉडी से हार्ट। और ये ऑक्सीजनेटेड, जेहेतु हार्ट में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद बॉडी को जाता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इसका एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी में हर वक्त आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सेम है पल्मोनरी वेन में।
ये एक्सेशन है, ये क्वेश्चन हर जगह पे आएगा। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो सभी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली पल्मोनरी वेन में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और सब जगह पे आपको मिलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये हाई स्पीड प्रेशर में जाता है, बहुत हाई स्पीड में जाता है ये, और ये लो स्पीड प्रेशर में जाता है। इसमें वाल्व नहीं है आर्टरीज में, इसमें वाल्व है, डीपली प्लेस्ड है। आर्टरीज सब नीचे तक गया है, बॉडी का नीचे तक सब पार्ट को टच किया है। ये सुपरफिशियली प्लेस्ड, ऊपर ऊपर में। और एग्जाम्पल में हम 3 चीज पढ़ भी लेंगे और एग्जाम्पल भी जान लेंगे। आरोटा लार्जेस्ट आर्टरी जो पूरा बॉडी को ये करता है। पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है आपका हार्ट से लंग्स को। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी एक नया है जो कि कोरोनरी मतलब हार्ट भी तो जिंदा रहेगा, उसको भी तो खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो उसका मसल के लिए कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, जो हार्ट के अंदर है। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है, वेना कावा। आप लोग वेना कावा सुने हैं, लार्जेस्ट वेन है बॉडी का, जो हार्ट में जाके खुलता है, वो ब्लड लेके वहाँ पहुँचता है। तो उसमें 2 पार्ट है, एक सुपरियर है, एक इंफीरियर है। सुपरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सुपरियर वेना कावा क्या करता है, ये आपका हेड और नेक का वहाँ का ब्लड ये लेके आता है, और पूरा नीचे वाला लोअर पार्ट ऑफ बॉडी का इंफीरियर वेना कावा लेके आता है। पल्मोनरी वेन ऑलरेडी पढ़े हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है कहाँ से, लंग से हार्ट तक ले आता है। कोरोनरी वेन जैसे ही कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन तो एक ब्लड ले जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, कोरोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है विद इन हार्ट में, हार्ट का मसल को जिंदा रखने के लिए। फिर आते हैं थर्ड हुआ कैपिलरीज। कैपिलरी क्या होता है, ये वेन एंड आर्टरी को जब कंबाइन, जब इंटर कनेक्ट करते हैं ना, एक्सचेंज करेंगे ना, ये एक्सचेंज करेंगे आर्टरी वेन को इंटर कनेक्ट करके, क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। क्या एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट, पानी, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सॉल्ट, ये सब एक्सचेंज करवाता है कौन, कैपिलरीज। दोनों ऐसा ऐसा है, ये आर्टरी हो गया, वेन हो गया, आके एक जगह पे इंटरकनेक्ट होता है। सो यहाँ पे सब न्यूट्रिएंट वगैरह ये सब एक्सचेंज होते हैं। और ये सिंगल लेयर सेल, इसमें बड़ा, जैसे यहाँ पे क्या थीक मोटा वाला है आपका, आर्टरी वेन में मोटा मोटा है, लेकिन यहाँ पे वो सिंगल लेयर है। ठीक है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके बारे में, सर्कुलरिटी सिस्टम के बारे में और भी जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए।